क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहां पहुंचते हैं। यहां आने से पहले भक्तों को 41 दिनों तक कठोर व्रत रखना पड़ता है, नंगे पैर चलना पड़ता है, काले या नीले कपड़े पहनने पड़ते हैं और घने जंगलों से होकर मंदिर तक जाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये 41 दिनों का व्रत क्यों रखा जाता है और इस मंदिर से जुड़ी वह कौन सी कहानी है जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे तीर्थों में से एक बनाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सबरीमाला मंदिर की पूरी कथा, भगवान अयप्पा का जन्म कैसे हुआ, 41 दिन के व्रत का महत्व क्या है और आखिर यहाँ की 18 पवित्र सीढ़ियां इतनी खास क्यों मानी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबरीमाला की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। उसी समय एक शक्तिशाली राक्षसी थी, महिषी। उसका भाई महिषासुर देवी दुर्गा के हाथों मारा गया था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर महिषी ने बदला लेने का संकल्प लिया। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उससे वरदान मांगने को कहा। महिषी बहुत चतुर थी। उसने कहा, मेरा वध केवल वही कर सके जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से पैदा हुआ हो। उसे लगा कि यह असंभव है क्योंकि दोनों देवता पुरुष हैं। लेकिन महिषी यह नहीं जानती थी कि नियति उसके लिए कुछ और ही योजना बना चुकी है। भगवान अयप्पा का जन्म, समुद्र मंथन की कहानी आप जानते ही होंगे। जब अमृत निकला तो असुर उसे छीनना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपनी चतुराई से अमृत देवताओं को दे दिया। भगवान शिव भी इस मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद शिव ने विष्णु से फिर से वही रूप दिखाने को कहा। जब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तो शिव उस रूप पर मोहित हो गए। इसी दिव्य मिलन से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक था भगवान अयप्पा, जिन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है, क्योंकि हरि का अर्थ है विष्णु, हर का अर्थ है शिव। इसलिए अयप्पा को दोनों देवताओं का पुत्र माना जाता है। इस दिव्य बालक को केरल की पंपा नदी के किनारे छोड़ दिया गया था। उसी समय पंथलम राज्य के राजा राजशेखर वहां से गुजर रहे थे। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्हें यह बच्चा मिला और उन्होंने उसे अपनाने का निर्णय लिया। बालक के गले में सोने की एक घंटी बंधी थी। इसी कारण राजा ने उसका नाम रखा मणिकंदन। राजा उसे अपने साथ महल ले गए और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। समय बीतता गया और मणिकंदन बड़ा होने लगा। वो अत्यंत बुद्धिमान, वीर और शक्तिशाली था। राजा उसे बहुत प्यार करते थे। वे मणिकंदन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन महल के भीतर इस बात से सभी खुश नहीं थे। कुछ समय बाद रानी को अपना पुत्र हुआ। एक स्वार्थी मंत्री ने रानी के मन में मणिकंदन के खिलाफ शंका पैदा कर दी। उसने रानी को समझाया कि अगर मणिकंदन राजा बन गया तो उनके बेटे को राजगद्दी नहीं मिलेगी। इसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया। रानी ने गंभीर बीमारी का नाटक किया। महल में एक नकली वैद्य को बुलाया गया। उसने कहा कि इस बीमारी का इलाज केवल बाघिन के दूध से हो सकता है, जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। सबको लगा कि यह काम असंभव है, लेकिन मणिकंदन ने स्वयं कहा, मैं जंगल से बाघ का दूध लेकर आऊंगा। सबको विश्वास था कि 12 साल का मणिकंदन जंगल में मारा जाएगा, लेकिन जंगल में उसका सामना हुआ अपनी असली नियति से, राक्षसी महिषी से। अजोथा नदी के किनारे दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मणिकंदन ने महिषी का वध कर दिया। मरने के बाद महिषी एक सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसका नाम लीला था। उसने मणिकंदन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अयप्पा ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने विवाह से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने एक वादा किया, जिस वर्ष सबरीमाला में कोई नया भक्त नहीं आएगा, उस वर्ष वे उससे विवाह करेंगे। आज भी वह मल्लिका पुरथम्मा देवी के रूप में मंदिर के पास प्रतीक्षा कर रही हैं। महिषी को मारने के बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मणिकंदन बाघ पर सवार होकर महल लौटे। उनके पीछे पीछे कई बाघ भी चल रहे थे। यह देखकर राजा और रानी आश्चर्यचकित रह गए। तब मणिकंदन ने अपनी असली पहचान बताई। उन्होंने कहा, भगवान अयप्पा हूं और मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था
वो अब पूरा हो चुका है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु आप फिर कब दर्शन देंगे? तब मणिकंदन ने आकाश की ओर एक तीर चलाया और कहा, जहां यह तीर गिरेगा वहीं मेरा मंदिर बनाया जाएगा। वो तीर सबरीमाला की पहाड़ी पर जाकर गिरा। भगवान अयप्पा ने कहा कि मैं सदैव यहां अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इसके बाद राजा ने जंगलों से घिरी एक पवित्र पहाड़ी पर मंदिर बनवाया। यही स्थान आज सबरीमाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर केरल के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। कहा जाता है कि ये 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। ये वही स्थान था जहां प्राचीन समय में माता शबरी ने तपस्या की थी। यह तीर्थ स्थल इतना प्रसिद्ध है कि कई मशहूर हस्तियां जैसे फिल्म स्टार, खिलाड़ी और राजनेता भी यहां दर्शन करने आ चुके हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी यहां दर्शन के लिए जा चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि सबरीमला क्या क्या होता है? सबरीमला एक जगह है केरला में। अच्छा। वहाँ पर स्वामी अयप्पा हैं। हाँ। तो उनके लिए एक 41 दिन का फास्ट रखना पड़ता है। अच्छा। तो गिरवे कपड़े पहनने पड़ते हैं। हाँ। शराब मांस से परहेज रखना पड़ता है। फैमिली लाइफ नहीं रख सकते। अच्छा। ज़मीन पे सोना पड़ता है और नंगे पांव चलना पड़ता है। तो आपने सब कुछ किया? 40 दिन के लिए किया? और उस दौरान आप काम उसके बाद फिर यात्रा पे जाना पड़ता है जहाँ सबरीमलाई है। अच्छा। वो उस पहाड़ के ऊपर है और नंगे पांव पथरीले रास्ते पर कुछ 40 मील चल के जाना पड़ता है। तो क्या आपने कोई मन्नत मांगी थी? नहीं, ऐसे ही नहीं। कुछ हमारे और दोस्त थे, वो जा रहे थे तो मैं भी। भगवान अयप्पा ने कहा कि वे उन्हें ही दर्शन देंगे जो उनके कठिन नियमों का पालन करेगा। इन नियमों को 41 दिनों तक पालन करना होता है और इसे मंडल व्रतम कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि लगभग 40 दिन में शरीर और मन किसी नई आदत को पूरी तरह अपना लेते हैं। इस व्रत के दौरान भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, रोज ठंडे पानी से स्नान करते हैं, काले या नीले कपड़े पहनते हैं और भगवान अयप्पा का नाम जपते हैं। ये केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सबरीमाला की यात्रा आसान नहीं मानी जाती। भक्तों को कई किलोमीटर जंगल में चलना पड़ता है, नंगे पैर यात्रा करनी होती है। इन 41 दिनों की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है इरुमुडी, जो सिर पर रखा जाने वाला एक 2 हिस्सों का थैला होता है। इसके अंदर एक नारियल होता है जिसका रहस्य आपका दिमाग हिला देगा। ये नारियल आपके भौतिक शरीर का प्रतीक है। इसमें से मीठा पानी बाहर निकालना अपने अंदर की सारी सांसारिक इच्छाओं को खत्म करने का प्रतीक है, और खाली नारियल को शुद्ध घी से भरना आपके शरीर में पवित्र आत्मा के भरने का प्रतीक है। जब भक्त मंदिर पहुंचते हैं तो इस घी से भगवान अयप्पा का अभिषेक किया जाता है और उस खाली नारियल को पवित्र आग में फेंक दिया जाता है। इसका सीधा संदेश है, ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा, लेकिन आपकी शुद्ध आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएगी। सबरीमाला की 18 पवित्र सीढ़ियां, जिन्हें पदिनेट्टेम्पडी कहा जाता है, सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, बल्कि एक भक्त की दुनियावी मोह माया से निकलकर भगवान अयप्पा तक पहुंचने की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। इन 18 सीढ़ियों का हर कदम एक गहरा अर्थ छुपाए हुए है। पहली 5 सीढ़ियां हमारी पंचेंद्रियों का प्रतीक है। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का पहला कदम। 6ठी से 13वीं सीढ़ी तक ये अष्टरागों को दर्शाती हैं। मनुष्य की 8 कमजोरियां जैसे गुस्सा, वासना, लालच, घमंड, जलन और अन्य नकारात्मक भावनाएं। 14वीं से 16वीं सीढ़ियां प्रकृति के त्रिगुणों का प्रतीक हैं, सत्व, रजस और तमस, जो हमारे स्वभाव और जीवन को प्रभावित करते हैं। और आखिर में 17वीं और 18वीं सीढ़ी विद्या और अविद्या का प्रतीक है, यानी ज्ञान और अज्ञान। इन सीढ़ियों को भक्त गहरी श्रद्धा के साथ चढ़ते हैं और हर कदम के साथ गूंजता है एक पवित्र मंत्र, स्वामिये शरणम अयप्पा। और जब उतरते हैं तो सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में भक्त पीछे की ओर मुड़कर सीढ़ियां उतरते हैं। यही है सबरीमाला की 18 पवित्र सीढ़ियों का रहस्य, एक ऐसी यात्रा जो इंसान को बाहरी दुनिया से उठाकर अंदर की दिव्यता तक पहुंचा देती है।
हर साल जनवरी में यहां एक विशेष घटना होती है जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। हजारों भक्त आसमान में दिखाई देने वाली दिव्य रोशनी को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये घटना मकर संक्रांति के समय होती है। भक्त इसे भगवान अयप्पा का दिव्य संकेत मानते हैं। आज सबरीमाला केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये बड़े बड़े विवादों का केंद्र भी है। भगवान अयप्पा के ब्रह्मचर्य का सम्मान करते हुए यहां 10 से 50 वर्ष मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया, जिसके बाद पूरे केरल में अपनी प्राचीन परंपराओं को बचाने के लिए लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। सबरीमाला केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। 41 दिनों का व्रत, कठिन यात्रा और भगवान अयप्पा की भक्ति, ये सब मिलकर हमें सिखाते हैं धैर्य, अनुशासन और सच्ची श्रद्धा। शायद यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस कठिन यात्रा को करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपको भगवान अयप्पा की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही हिंदू मंदिरों और रहस्यमयी कहानियों के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय स्वामी अयप्पा।